हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एमसीक्यूज़ डेमोग्राफी पे। ये आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था। इसमें हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, उनमें जितने भी क्वेश्चन डेमोग्राफी से आए हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, बाकी ये है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके, बाकी मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप क्या करें, अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रख लें। देखिए, जो चीज़ें आपने नोट नहीं की हुई वो आपने करते रहना है, ठीक है। जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊँगा क्योंकि वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने, हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड। आपसे पूछा गया पहला गवर्नर जनरल कौन था जब पहला सेंसस हेल्ड हुआ था। ऑप्शन है लॉर्ड मायो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास लॉर्ड मायो। देखिए, पहला जब गवर्नर जनरल कौन था जब पहला सेंसस हेल्ड हुआ था, तब हमारे पास लॉर्ड मायो थे। कौन थे? लॉर्ड मायो। इतना आपने याद रखना है, ठीक है। ये फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस हुआ था और ये कंडक्ट हुआ था 1872 में, ठीक है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ यानी ड्यूरिंग द रूल ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड मायो। ये आपने याद रखना है। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? डेमोग्राफी की। किसकी बात कर रहे हैं? डेमोग्राफी की। डेमोग्राफी आपको पता ही है किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को हम डेमोग्राफी कहते हैं, ठीक है जी। इतना आपने याद रखना है। अच्छा जी, अब अगर आपको यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया आपसे, एडोलेसेंट्स आर जनरली ग्रुप्ड इन द ग्रुप ऑफ 13 to 19 ईयर, 15 से 29 ईयर, या प्लस 60 ईयर्स, या 10 to 19 ईयर। अब यहाँ पे पूछा गया जो एडोलेसेंट्स हैं ये जनरली इनको ग्रुप किया जाता है किस एज ग्रुप में। ज़रा बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 10 से 19 ईयर। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास डी होने वाला है इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, मैं आपसे बात कर रहा था कि जो हमारे पास स्टडी ऑफ पॉपुलेशन होती है उसे हम डेमोग्राफी कहते हैं। आपको एक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे पास फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़ कौन है। डेमोग्राफिक स्टडीज़ का फादर कौन है? तो वो आप सबको पता है, हमारे पास कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा, ये पॉइंट नोट कर ले अगर नहीं किया हुआ। फिर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि फादर ऑफ डेमोग्राफी कौन है। आपसे अगर एग्जामिनर पूछ लेगा फादर ऑफ डेमोग्राफी कौन है, तो डेमोग्राफी का फादर है हमारे पास, डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, याद रखना, डेमोग्राफिक स्टडीज़ और डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का फादर हमारे पास जॉन ग्रांट है। कौन है? जॉन ग्रांट। दोनों के नाम अब आपने याद रखने हैं। अब एक टर्म ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टर्म है ये सबसे पहले प्रोबेबली फर्स्ट यूज्ड किसने की थी जो हमारे पास डेमोग्राफी है। तो याद रखना, फ्रेंच मैन, नाम लिख लो, फ्रेंच मैन ए गुलिवर, बंदे का नाम था गुलियर्ड, ठीक, GUILLARD, गुलियर्ड। इसने अपनी एक बुक लिखी थी, उस बुक के अंदर जिस बुक का नाम था हमारे पास, आप नोट कर सकते हैं, एलिमेंट DEATISTI क्या हुई, ये नाम आपने याद रखना है। एलिमेंट डी एटिस्टिक्यू इस बुक का नाम था, लास्ट पे इस बुक के नाम था ह्यूमेने। ये याद रखना नाम, एलिमेंट डी एटिस्टिक्यू ह्यूमेने। कब? 1855 में। ये पॉइंट आपने नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि एटमोलॉजिकली अगर डेमोग्राफी की बात करें तो ये डिराइव्ड कहाँ से हुआ है, ये ग्रीक वर्ड से हुआ है। किससे हुआ है? ग्रीक वर्ड यहाँ से डिमोस से हुआ है, डिमोस से। ये बात याद रखना है, जिसका मतलब होता है पीपल। इसका मीनिंग क्या होता है? पीपल। ये आपने याद रखना है, लोग। एंड ग्राफी का मीनिंग होता है स्टडी या डिस्क्रिप्शन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि डेमोग्राफी क्या होता है? इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पीपल, जिसमें हम क्या करते हैं, अगर हम बात करते हैं इन जनरल, तो हम यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन जैसे बर्थ, मैरिज, डेथ, माइग्रेशन या फिर अदर फैक्टर्स जो होते हैं उनको हम यहाँ पे देखते हैं डेमोग्राफी के अंदर, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। चलिए ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पे विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट सेक्स रेशो एज पर 2011 सेंसस। कौन सी स्टेट का हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो था 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग? मणिपुर, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, नन ऑफ दीज। डियर एस्पिरेंट्स, आपको ये बताना है कि हमारे पास हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग किस स्टेट का था? मणिपुर का था, हरियाणा का था, अरुणाचल प्रदेश का था, या इसमें से कोई भी नहीं? तो डियर एस्पिरेंट्स, क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश का हमारे पास हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो था 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, ये आपने याद रखना है। ओके,
देखें ये क्वेश्चन JKSSB ने पूछा हुआ है, तो आपने इसमें याद रखना है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश एज पर द 2011 सेंसस हैज़ द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो अमंग द इंडियन स्टेट्स। अब याद रखना 972 जो था हरियाणा का था, जिसका हमारे पास लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो था। और हमारे पास अगर हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया की, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, उनका हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो था 968 पर 1000 मेल्स। तो ये आपने याद रखना है। एज पर इनके अकॉर्डिंग हमारे पास इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो था, ये आपने याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। अब आपसे पूछा गया कि कौन सी स्टेट का हमारे पास लोवेस्ट लिटरेसी रेट है इंडिया में। राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, नन। आपने इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लिटरेसी रेट पूछा है, लिटरेसी रेट, कंफ्यूज नहीं होना है, लिटरेसी रेट बताना है। राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर नन ऑफ दी अबव। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास बिहार। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? बिहार। बिहार स्टेट हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट। अब देखिए ये लिटरेसी रेट पे आपको कई बार क्या पूछी जाती है, एक डेफिनेशन पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आपने इसके बाद इसको बोलना नहीं है। अकॉर्डिंग टू सेंसस के अकॉर्डिंग एक पर्सन ऑफ एज ग्रुप, जिसकी एज ग्रुप क्या होती है, देखना मैं जो बता रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका एज ग्रुप 7 या मोर हो, 7 या 7 से ज़्यादा हो, हु कैन रीड, जो क्या कर सकता हो, रीड कर सकता हो। मैंने क्या कहा, जो रीड कर सकता हो, एंड राइट कर सकता हो और लिख सकता हो, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में विद अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसे हम लिटरेट कहते हैं। अब आपने बोलना नहीं है, क्या कहा मैंने कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू सेंसस के अकॉर्डिंग एक इंसान, जो हमारे पास एक शख्स जो 7 या 7 साल से ज़्यादा उम्र का है, वो जो पढ़ सकता है, लिख सकता है किसी भी लैंग्वेज में या अंडरस्टैंडिंग कर सकता है, उसको हम लिटरेट कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे हमें पूछा था लोवेस्ट लिटरेसी रेट किसका है, बिहार का है। अब बोलना नहीं है, ओके। चलिए अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो ये आपने याद रखना है कि हमारे पास लिटरेसी रेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर सेंसस 2011 की बात करें, लिटरेसी रेट जो था वो हमारे पास 64 पॉइंट कितना था, 83% था, ये भी आपने याद रखना है। और 2001 की बात करें अगर हम, तो हमारे पास 74.04% था। सॉरी, एक बात याद रखना, ये 64.83% हमारे पास 2001 में था और 74.0% 2011 में था, जो शोइंग करता है एक इंक्रीज़ किसमें, 9.21 परसेंटेज पॉइंट में हमारे पास लिटरेसी रेट में। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि हमारे पास 64.83% कब था, हमारे पास 2001 में। और हमारे पास 74 पॉइंट, जो हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा गया है, 74.04% ये 2011 में हमारे पास लिटरेसी रेट था इंडिया का। इतना आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, डियर एस्पिरेंट्स नेम द स्टेट ऑफ इंडिया विच इज़ मोस्ट पॉपुलस। आपने उस स्टेट का नाम बताना है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलस है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, नन ऑफ दीज। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास उत्तर प्रदेश। आपको ये पता भी होना चाहिए कि जो हमारे पास उत्तर प्रदेश है, इसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में, तो इसीलिए हम कहेंगे कि उत्तर प्रदेश जो है ये हमारे पास मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की, अगर हम बात करें इसके अकॉर्डिंग, हमारे पास इसकी जो आबादी है किसकी, हमारे पास उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा है। तो ये आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में इंडिया ग्रोथ रेट की, तो ये डिक्लाइन हुआ है लगभग 21.54% 2001 में, टू हमारे पास 17.4% 2011 में। ये मैं बात कर रहा हूँ ग्रोथ रेट की, तो ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। इसमें आपने एक पॉइंट ये याद रख लेना है कि जो उत्तर प्रदेश है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है लगभग हमारे पास 16.49% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, एंड इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स लगभग करता है 17.5% ऑफ द वर्ल्ड। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ओके। तो ये आपने याद रख लेना है। सेंसस 2011 की जब हम बात करते हैं, तो यूपी जो था ये मोस्ट पॉपुलस स्टेट था, एंड लक्षद्वीप जो था वो लीस्ट पॉपुलस हमारे पास यूटी थी। क्या कहा मैंने कि हमारे पास लक्षद्वीप जो था वो लीस्ट हमारे पास क्या था, पॉपुलस यूटी थी, और हाईएस्ट पॉपुलेशन जहाँ थी वो दादरा एंड नागर हवेली में थी। ये पॉइंट आप कुछ नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया आपसे, ए पर्सन एज 7 ईयर एंड अबव हु कैन रीड और राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज। अभी मैंने आपको बता दिया था लिटरेट, इलिटरेट, इमिग्रेंट, माइग्रेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लिटरेट,
ठीक है, अभी इसको दोबारा पढ़ाने की कोई नीड नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ड्यूरिंग विच डिकेड डिड इंडिया सी ए नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ? आपसे पूछा गया है कि किस डिकेड के दौरान इंडिया ने हमारे पास यहाँ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखी है। 1901 से 11 या 1931 से 41 के बीच में, या 1951 से 61 के बीच में, या फिर 1911 से 21 के बीच में। डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे, आपको ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास, 1911 से 21। ये पॉइंट आपने नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखिए मैं आपको अगर बताता चलूँ, जो हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट करना, 1901 से लेकर 1921 के बीच में हमारे पास स्टैग्नेंट पॉपुलेशन थी। क्या थी? इंडिया की स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। ओके, एक पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद आपने याद रखना है दूसरा पॉइंट कि 1921 से लेकर 1951 के बीच में हमारे पास स्टडी ग्रोथ रेट था। क्या था? स्टडी ग्रोथ रेट। इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कॉलम में। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि 1951 से, क्या कह रहा हूँ, 1951 से लेकर 1981 के बीच में हमारे पास हाई ग्रोथ रेट था। क्या? हाई ग्रोथ थी विद हमारे पास डेफिनेट साइन ऑफ स्लो डाउन भी हुआ इसमें। फिर हमारे पास अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 2001 से लेकर हमारे पास 2011 के बीच में, क्या कहा मैंने, 2001 से लेकर 2011 के बीच में हमारे पास पहली बार फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, द नेट पॉपुलेशन जो हमारे पास एडिशन है वो रिड्यूस्ड हुई थी। ये भी आपने याद रखना है, कम हुई थी। इसका मतलब ये है, ठीक है, जो नेट पॉपुलेशन एडिशन थी वो रिड्यूस्ड हुई थी। और एक पॉइंट आपने नोट कर लेना है कि जो ग्रोथ रेट है ये नेगेटिव था। हमारे पास सेंसस 1921 में क्या था? नेगेटिव था। जो 1921 का हमारे पास सेंसस था तब ग्रोथ रेट क्या था? नेगेटिव था। और ग्रोथ रेट मैक्सिमम कब था? वो 1971 में, ठीक है, 1971 के सेंसस में ग्रोथ रेट जो था ये मैक्सिमम था। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, अब आपने इनको याद रखना है। और एक क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछता है कि जो ईयर है, ईयर 1921 किससे जाना जाता है? एज द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है। क्या कहा मैंने? ईयर 1921 ये जाना जाता है एज द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। इतना आपको समझ आ गया? ओके, आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु रोट एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन? आपसे पूछा गया कि किसने एसे लिखा है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पे। माल्थस ने, मार्क्स ने, थॉमसन ने, या फिर डुबलडे ने? बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दें। तो डियर एस्पिरेंट्स, आपने याद रखना है इस आदमी का नाम था माल्थस। अब माल्थस का पूरा नाम क्या था? थॉमस। नोट कर ले, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। क्या पता आपको यही ऑप्शन में आ जाए, आप कंफ्यूज हो जाए, तो इससे इसका नाम आपने याद रखना है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। ओके, इन्होंने बुक लिखी थी एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो फर्स्ट पब्लिश्ड की गई थी 1798 में। ये डेट भी आप नोट कर सकते हैं और इनका नाम भी नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़? अभी शुरू में ही आपको बता दिया था, फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़ कौन है? नील एडगर है, टिम क्रेसवेल है, कार्ल मार्क्स है, या फिर आर्यभट्ट है? बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है कार्ल मार्क्स इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़, और जॉन ग्रांट जो है वो फादर ऑफ डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी। इतना आपको पता होना चाहिए। ओके डियर एस्पिरेंट्स, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको नोट करवा दूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमारे पास पहला यूएसए ने फर्स्ट मॉडर्न सेंसस करवाया था, ये भी आपने याद रखना है 1790 में। उसके बाद आपने एक पॉइंट ये याद रखना है कि जो हमारे पास सेंसस होता है, सेंसस एक्चुअल में क्या होता है, ये एक ऑफिशियल काउंट होता है। क्या? ऑफिशियल काउंट होता है पीपल का। ऑफिशियल कई बार स्टेटमेंट आ जाती है ना, एन ऑफिशियल काउंट ऑफ द पीपल। मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। एन ऑफिशियल अकाउंट ऑफ द पीपल, ठीक है, हु लाइव इन ए कंट्री, जो एक कंट्री के अंदर रहते हैं, इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर एज, जॉब्स एटसेट्रा, हर एक चीज़ इसके अंदर काउंट की जाती है, ठीक है। और अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले फर्स्ट सेंसस कमिश्नर कौन थे, तो उनका नाम था W.W. प्लाउडेन, ठीक है। क्या नाम था इनका? प्लाउडेन, इंपॉर्टेंट है। और एल्बर्ट बिल, ये भी आपने याद रखना है, इसके बारे में थोड़ा सा एल्बर्ट बिल के बारे में, ठीक है। कुछ इसके पॉइंट भी आपने क्या करने हैं, एल्बर्ट बिल के बारे में कमेंट बॉक्स में बता देने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टर्म डेमोग्राफी वाज गिवन बाई, टर्म डेमोग्राफी किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी, एच.रे. गुलिवर्ट ने दी थी, गुलेड ने, या फिर जॉन एम कीन्स ने दी थी? नन ऑफ दी अबव। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, फ्रेंच मैन ए गुलिवर्ट इन हिज बुक एलिमेंट डी एटिस्टिक्यू ह्यूमने इन 1855। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। नेशनल सेंसस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, नेशनल सेंसस डे कब होता है? 9 फरवरी, 1 अप्रैल, 8 जून, 4 अगस्त। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नेशनल सेंसस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ये हमारे पास है 9 फरवरी। ठीक है, 9 फरवरी आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज़ द स्टेट विद मैक्सिमम सेक्स रेशियो इन इंडिया? अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, ऐसी स्टेट बताओ जिसमें मैक्सिमम सेक्स रेशियो है इंडिया में। छत्तीसगढ़, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैक्सिमम सेक्स रेशियो इंडिया में किस स्टेट का है? तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास केरला। क्या है? केरला, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब कई सोचते होंगे कि हमारे पास सेक्स रेशियो क्या होता है। देखें, सेक्स रेशियो की जब बात करते हैं हम, सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। क्या कहा? नंबर ऑफ फीमेल्स, ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है, पर थाउजेंड मेल्स। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट होगा। और अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, जो इन मोस्ट सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज द रेशियो टेंड्स टू बी 1:1 होता है। क्या कहा मैंने कि मोस्ट सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज में जो रेशियो होता है इसका वो 1:1 होता है। और ये टेंडेंसी एक्सप्लेंड किसके थ्रू की जाती है? फिशर प्रिंसिपल के थ्रू की जाती है। मैं सेक्स रेशियो की बात कर रहा हूँ, फिशर प्रिंसिपल, ये बात याद रखना, ये कोई नहीं आपको बताएगा। ये टेंडेंसी एक्सप्लेन की जाती है फिशर प्रिंसिपल के थ्रू। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने ये याद रखने हैं कि केरला तो इसका आंसर है राइट। अब केरला क्यों है राइट? देखिए, अगर हम बात करते हैं, केरला ने टॉप किया था, इसका सेक्स रेशियो था 1084। ठीक है, हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, फॉलोड बाय पुडुचेरी का था हमारे पास कितना, ये भी आप याद रख सकते हैं, 1038। ठीक है, इतना पॉइंट आपने याद रख लेना है। वर्ल्ड एवरेज सेक्स रेशियो कितना था हमारे पास 2011 में? 984 था, कुछ था 2011 में, लेकिन इंडिया का 940, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर गौर करने वाली बात है। इंडिया का 940 था। ठीक है, एवरेज जो हमारे पास सेक्स रेशियो 2011 के सेंसस में। ठीक है, सेक्स रेशियो इंडिया में अगर हम बात करते हैं, हैज़ बीन डिक्लाइंड इन सिंस सेंसस 1901 से ये हमारे पास क्या हुआ है? डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, एंड इट वाज फाउंड मिनिमम, जो हमारे पास इन सेंसस 1991 से 1927 के बीच में ये मिनिमम हमें यहाँ पे देखने को मिला है। सेंसस 2011 की मैंने आपको बता दी कि 940 इसका क्या था, इज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो था जो रिकॉर्डेड किया गया है सिंस 1971 के बाद। ये भी आपने याद रखना है। और ये सेंसस जो था आल्सो रिकॉर्डेड इंक्रीज इन सेक्स रेशियो इन 29 स्टेट्स एंड यूटीज कलेक्टिवली। और JNK, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लेना। JNK की बात करें, बिहार की बात करें और गुजरात की बात करें, इन तीनों की बात करें तो ये 3 मेजर स्टेट्स ऐसी थी तब, यानी सेंसस 2011 में जो कंपेयर की गई थी, मतलब एज़ कम्पेयर टू सेंसस 2001 में ये हमारे पास इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिक्लाइन शो किया था हमारे पास सेक्स रेशो में। ठीक है, इनमें क्या आया था? डिक्लाइन आया था। तो ये आपने याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। अब सेक्स रेशो के बारे में जो भी क्वेश्चन आएंगे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से कर देना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा गया, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ हिंदू इन इंडिया? कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा हमारे पास हिंदू पॉपुलेशन है? चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डियर एस्पिरेंट्स हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज हमारे पास हिंदू पॉपुलेशन की पाई जाती है, इतना आपको पता होना चाहिए। ओके जी, पॉइंट के साथ साथ एक पॉइंट और नोट कर ले, अगर आपने नहीं किया हुआ, वैसे तो आप सब ने किया होगा, कि जो हमारे पास हिंदू पॉपुलेशन है इंडिया में वो 79.80% थी। ठीक है, 2011 सेंसस की बात कर रहा हूँ। और मुस्लिम 14.23%। ओके, उसके बाद क्रिश्चियन आते थे 2.30%। इतना आपने याद रखना है, ये हमारे पास आपने ये आंकड़ा याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बात करते हैं। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियन इन इंडिया? अब आपसे पूछा गया कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन है? गोवा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड। बताएं ज़रा प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। Which state has the highest percentage of Christians in India? इस क्वेश्चन का आंसर है नागालैंड। ओके, नागालैंड ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया आपसे, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज पर स्क्वायर किलोमीटर कितनी थी? 267, 324, 382, 397। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 382। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज 382 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, ये आपने याद रख लेना है, आपने याद रखना है 382 हमारे पास क्या था, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन थी इंडिया की पर स्क्वायर किलोमीटर। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। क्या कहा मैंने? नंबर ऑफ पर्सन्स
पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें अगर हम, तो इस तरह से भी आप कह सकते हैं नंबर ऑफ़ पीपल, नोट कर ले काम आएगा, नंबर ऑफ़ पीपल डिवाइडेड बाई स्क्वायर माइल्स ऑफ, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर माइल्स टोटल एरिया जो भी है। तो आप इस तरह से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ठीक है। ये आपने इसके बारे में याद रख लेना है, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। ओके, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर स्क्वायर किलोमीटर एट एनी गिवन टाइम। ये हमारे पास होती है पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, इतना आपने याद रखना है। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एक इस तरह से एग्जाम में डियर एस्पिरेंट्स, कि आपने बताना है कि हमारे पास मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है। डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग तो हमारे पास बिहार थी, सबसे पहले कौन थी, बिहार 1102 इसका हमारे पास ये नंबर था। उसके बाद वेस्ट बंगाल थी, बस दो ही याद रख लो क्योंकि ज़्यादा में आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स आपसे पूछा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो आपने याद रखना है अरुणाचल प्रदेश लीस्ट में थी। क्या कहा मैंने, कम, लीस्ट में थी। और उसके बाद मिज़ोरम आ रहा था, कौन सा, मिज़ोरम, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और अगर हम यूटीज़ की बात करें तो जो हमारे पास है ना दिल्ली, न्यू दिल्ली की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे ये थी, और उसके बाद हमारे पास चंडीगढ़ थी, ठीक है। ये हमारे पास जो पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीज हैज़ द लोवेस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया। आपसे पूछा गया कौन सी यूटी में लोवेस्ट सेक्स रेशियो है, केरला, पुडुचेरी, दमन दीव, हरियाणा। आपसे सिंपल क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि लोवेस्ट सेक्स रेशियो इनमें से कौन सी स्टेट का था। तो बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से, यूटी का पूछा है तो इस क्वेश्चन का आंसर है दमन एंड दीव। दमन एंड दीव जो थी हमारे पास, इसका लोवेस्ट सेक्स रेशियो था इंडिया में 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। ओके जी, तो इसमें ये याद रख लेना आपने कि मैक्सिमम किसका था, पुडुचेरी का था, ठीक है, और मिनिमम किसका था, हमारे पास दमन एंड दीव का था। अब एक पॉइंट आपने याद रखना है डियर एस्पिरेंट्स, ये कि हमारे पास माही, MAHE माही जो हमारे पास पुडुचेरी में आता है, ठीक है, माही पुडुचेरी में आता है, और अल्मोड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है ये हमारे पास, अल्मोड़ा उत्तराखंड में आता है। तो इन्होंने क्या किया था, ये दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जिसमें हैविंग मैक्सिमम सेक्स रेशियो था, ठीक है। एक का था 1176 समथिंग और एक का था 1147 एज पर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किसकी है, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरला। बताएं ज़रा क्या आंसर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बिहार। अभी मैंने आपको बता दिया था, बिहार इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। ड्यूरिंग विच डिकेड डिड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिकॉर्ड ए नेगेटिव ग्रोथ रेट। 1911 से 1921 या फिर 1921 से 31 के बीच में था, 1931 से 41 या फिर 1941 से 51। तो डियर एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है 1911 से 21। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो ये आपने याद रख लेना है, मैंने ऑलरेडी डिटेल में भी आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। When was the first synchronous census of the India population held? कब हुआ था, 1872 में या फिर 1881 में, ये दो बार आ गया 1941 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास यहाँ पे 1881। ओके, तो ये आपने याद रखना है, सिंक्रोनस सेंसस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हेल्ड इन 1881। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ 17.29%, 27.78%, 31.16%, 47.78%। आपसे पूछा गया अर्बन पॉपुलेशन इंडिया की कितनी थी, जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपने चूज़ कर लिया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है 31.16%। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ये आपने याद रख लेना है। देखिए अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 ओके, इंडिया हैज़ 31.1% जो थी अर्बन पॉपुलेशन थी। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी, ए प्लेस हैविंग, याद रखना ए प्लेस हैविंग, दो डेफिनेशन है इसकी लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, ए प्लेस हैविंग म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड जिसका होता है, या नगर पालिका होती है, परिषद होता है, नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी इन एन अर्बन एरिया, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे याद रखना है। या फिर एनी प्लेस विच सेटिस्फाई फॉलोइंग 3 कंडीशंस, जैसे कि उसमें क्या होना चाहिए,
3 कंडीशंस क्या होनी चाहिए अर्बनाइजेशन में आने के लिए? सबसे पहले मिनिमम पॉपुलेशन उसकी हमारे पास होनी चाहिए यहाँ पे 50,000, ठीक है, ये आपने याद रखना है पहला क्राइटेरिया। फिर हमारे पास आपने याद रखना है कि मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी उसकी 400 पर स्क्वायर किलोमीटर होनी चाहिए। कितनी? 400 पर यहाँ पे हमारे पास किलोमीटर स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है, पर पर्सन, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। और तीसरा एटलीस्ट 75% ऑफ मेल वर्किंग कम्युनिटी जो है वो इन्वॉल्व होनी चाहिए नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में। मैंने तीनों पॉइंट बता दिए। मिनिमम पॉपुलेशन उसकी कितनी होनी चाहिए? 50K होनी चाहिए। दूसरा कहा मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। फिर तीसरा पॉइंट मैंने बताया एटलीस्ट 75% मेल वर्किंग जो हमारे पास होंगे कम्युनिटी जो है वो इन्वॉल्व होनी चाहिए नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पॉइंट था हमारे पास, क्वेश्चन का आंसर था 31 पॉइंट। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 16%, ओके। तो ये आपने अब बोलना नहीं है, ओके। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा गया आपसे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन, नंबर ऑफ वुमेन पर यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 लाख मैन, या फिर नंबर ऑफ मैन पर 1000 वुमेन। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, ऑप्शन नंबर हमारे पास बी इसका करेक्ट होने वाला है, नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन, ओके। चलिए अब बात करते हैं व्हाट डज इन्फेंट मोर्टालिटी मीन। इसका मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, बताएं ज़रा। What does infant mortality mean? The number of deaths per 1000 live births of children under 1 year of age, या death of children under the age of 5 year। सी ऑप्शन है डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिफोर द एज ऑफ 6 मंथ्स। डी ऑप्शन है डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 3 years। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है द नंबर ऑफ डेथ्स पर 10,000 लाइव बर्थ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 year ऑफ एज, ठीक है। नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 year ऑफ एज, ये आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। विच इज़ द स्टेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया। यहाँ पे सिंपल ये पूछा गया था विच स्टेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया। एपी, आंध्र प्रदेश, या फिर तमिलनाडु, बिहार, यूपी। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारे पास विच इज स्टेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया, यहाँ पे आपने बताना है। बताओ ज़रा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। वैसे अगर हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, तो पंजाब की भी हमारे पास 28.9% थी, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन पंजाब यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है, ठीक है। यूपी की हमारे पास 21.1% थी, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखना। इसी के अकॉर्डिंग अगर आपसे एसटी पॉपुलेशन के बारे में पूछा जाए तो एसटी के लिए क्या होगा? एसटी के लिए आपने याद रखना है मिज़ोरम टॉप पे था, मिज़ोरम। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 94.5% मिज़ोरम की एसटी पॉपुलेशन थी। फिर लक्षद्वीप की थी 94.5%, ये भी आपने याद रखना है। लक्षद्वीप की बताई, फिर नागालैंड की थी, इस तरह से आपने इसको याद रख देना है। और एज़ पर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग डियर एस्पिरेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए एससी पॉपुलेशन के बारे में इन इंडिया इज़ 16.2%, ओके, एंड एसटी पॉपुलेशन थी 8.10%। ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ठीक है। 16.2% हमारे पास थी एससी पॉपुलेशन और एसटी पॉपुलेशन थी 8.1%, ओके। नागालैंड, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड डू नॉट हैव एससी पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। क्या कहा मैंने कि जो हमारे पास एससी पॉपुलेशन है, नागालैंड की बात करें या फिर लक्षद्वीप की बात करें, अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करें, इनकी कोई भी एससी पॉपुलेशन नहीं थी एज़ पर 2011 सेंसस, बिल्कुल भी। तो ये पॉइंट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे अगर आपसे एक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट कौन सी है इंडिया की, मोस्ट अर्बनाइज्ड, तो गोवा है। कौन सी है? गोवा है। और लीस्ट अर्बनाइज्ड पूछ ले तो हिमाचल प्रदेश, लीस्ट अर्बनाइज्ड पूछ ले तो हिमाचल प्रदेश, एचपी जिसे आप कहते हैं। और अगर मोस्ट अर्बनाइज्ड पूछ ले तो गोवा। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ओके। और यूटी के अकॉर्डिंग पूछ ले तो दिल्ली। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काम आएंगे, ओके। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज़ रिसेंट हेड ऑफिसर ऑफ रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। वरुण जोशी या फिर गोशी या फिर विवेक जोशी या फिर श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, गोपाल प्रकाश यादव। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स यहाँ पे मृत्युंजय कुमार नारायण। ओके, ये आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ये हमारे पास रिसेंट क्या है, अगर अभी की बात करें, हेड है, ऑफिसर हैं रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ जो कमीशन है इंडिया का, उसके। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, तो आपने इसको भी याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने ठीक किया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। द मोटिव ऑफ सेंसस 2011 वाज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवर वर्ल्ड अवर हेल्थ, अवर फ्यूचर अवर इंडिया, डिजिटल इंडिया, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। आपको एग्जामिनर पजल कर देगा, इस तरह की स्टेटमेंटें देके आप क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, यहाँ पे आपने चूज कर लिया होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास अवर सेंसस अवर फ्यूचर। ओके, ये आपने याद रखना है, अवर सेंसस अवर फ्यूचर जो है ये हमारे पास मोटिव था सेंसस 2011 का। ये आप याद रखना, स्लोगन भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए इसके बारे में कि मस्कट क्या था, MASCOT, मस्कट क्या था। मस्कट एक लेडी इनोमरेटर था, ठीक है। ये भी आपके लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेडी इनोमिरेटर। एक एक पॉइंट नोट कर लेना, काम आएगा। ओके, कोई नहीं आपको ऐसे डिटेल में पढ़ाएगा यूट्यूब पे। लोगो क्या था, लोगो की बात करें तो लोगो जो था फॉर द सेंसस 2011, ये डिज़ाइन किया था श्री पदरा बिंदा रथ ने। नाम क्या था उनका, जो लोगो जिन्होंने डिज़ाइन किया, श्री पदरा बिंदा रथ। ओके, ये एक एम्प्लॉय थे, सेंसस ऑर्गेनाइजेशन थे, सेंसस जो ऑर्गेनाइजेशन के, इन्होंने क्या किया था, इसको हमारे पास डिज़ाइन किया था। सेंसस शेड्यूल फॉर द सेंसस 2011 की बात करें तो ये प्रिंटेड किया गया था हमारे पास 16 लैंग्वेजेस में। कितनी, एंड मैनुअल जो इसका इंस्ट्रक्शंस था फॉर फिलिंग अप द शेड्यूल, वो हमारे पास 18 लैंग्वेजेस में था। मैंने क्या कहा, सेंसस शेड्यूल फॉर द सेंसस 2011 वर प्रिंटेड इन 16 लैंग्वेजेस and the manual inscriptions for the filling up the schedule in 18 different languages। ओके, ये आपने याद रखना है। और तब की बात अगर हम करें, द सेंसस इज कैरीड आउट बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ये जो हमारे पास कौन कैरीड आउट करता है, एक ऑफिसर होता है, ऑफिस होता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के, जिसमें रजिस्ट्रार जनरल होता है। और एक बात याद रखना, तब हमारे पास डॉक्टर सी, नाम इनका भी याद रखना इंपॉर्टेंट होगा, डॉक्टर सी चंद्रामौली। क्या नाम था इनका, डॉक्टर सी चंद्रामौली, ये इनका नाम है। ये तब क्या थे, रजिस्ट्रार जनरल थे सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के। और आल्सो इनका क्या था, सोल इंचार्ज थे ये हमारे पास सेंसस 2011 के। ओके, बट 2019 की बात करें तो तब विवेक जोशी जो थे वो रजिस्ट्रार जनरल बने थे। और उसके बाद मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बता दिया अब कौन है। अब आपको इसमें कन्फ्यूज़न मुझे नहीं लगता कहीं पे होनी चाहिए, ठीक है। और एक बात याद रखना, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है प्यारे दोस्तों कि ये हमारे पास सेंसस एक यूनियन सब्जेक्ट है अंडर आर्टिकल किसके, अंडर आर्टिकल 246 के। और ये लिस्टेड किया गया है एंट्री नंबर 69 में ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये पॉइंट भी आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा गया, डियर एस्पिरेंट्स, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ फीमेल्स इन कंपैरिजन टू मेल्स। बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। कौन सी ऐसी स्टेट है इंडिया की जहाँ पे लोएस्ट नंबर ऑफ फीमेल्स हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हरियाणा, ठीक है। हरियाणा में हमारे पास क्या है, हरियाणा स्टेट में लोएस्ट नंबर ऑफ फीमेल्स हैं कंपैरिजन टू मेल्स के। तो ये भी आपने याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज। तो ये कितनी थी हमारे पास, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहा हूँ, 64.6 ईयर या फिर 36.7 ईयर, 71 ईयर, 67 ईयर। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से। तो याद रखना, अकॉर्डिंग टू 2001 के अकॉर्डिंग हमारे पास सेंसस लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी हमारे पास, 64.6 ईयर थी। ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। गोवा, मणिपुर, सिक्किम, नन। तो बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ईजी सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है सिक्किम। सिक्किम जो थी ये लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट थी इंडिया में 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं जो आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आज का आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आपने ये बताना है नंबर ऑफ़ स्टेट्स और यूटीज़ कितनी थी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग तब। फिर आपने बताना है कि हमारे पास सेक्स रेशियो, जो हमारे पास चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से 6 ईयर, ये नोट करें नोटबुक पे। दूसरा क्वेश्चन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कितना था, ठीक है। और आपने एक चीज़ और बतानी है, यहाँ पे आपने बताना है रूरल पॉपुलेशन इंडिया की कितनी थी। अर्बन के बारे में मैंने बता दिया ना, रूरल। ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं, ये आपने कमेंट बॉक्स में बता देने हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। विच ऑफ द फॉलोइंग
अर्लीस्ट ट्रीटी यूज द टर्म सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? अर्थशास्त्र, अकबरनामा, राजतरंगी, नन ऑफ दीज। बताएं जरा भी, तो फॉलोइंग अर्लीस्ट ट्रीटी यूज द टर्म सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर है अर्थशास्त्र। ओके, अर्थशास्त्र इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए डियर एस्पिरेंट्स, आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि हमारे पास 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो कास्ट सेंसस हुआ था वो लास्ट कंडक्टेड किया गया था इन द ईयर 1931 में। कहाँ से किया गया था? फ्रॉम वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट संकुला से। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है। संकुला से, जो संकुला विलेज था, तो ये आपने याद रखना है 29 जून 2011 में इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, कहाँ से शुरू किया गया था ये हमारे पास? संकुला से। और फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल जो थे एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? तो इनका नाम भी आपने याद रखना है, MWM, आपने याद रखना है YEATTS। ठीक है, ये आपने इनका नाम याद रख लेना है। ये हमारे पास क्या थे? फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और इन्होंने रिप्लेस किया था R.A. गोपाला स्वामी को। किसको? R.A. गोपाला स्वामी को। ये आपने याद रखना है। ओके, इतना आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपने याद रखना है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। नेशनल जो मैंने बताई पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। देखिए मैंने आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए ना, एक और ऐड कर लो कि हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर का लिटरेसी रेट कितना है। ठीक है, करंटली कितना लिटरेसी रेट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप ये भी 4 क्वेश्चन हो गए आपके लिए। अब मैं कह रहा था कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 थी। ये पॉलिसी आउटलाइन करती है फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, ये भी आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प करेंगे, आप नोट कर लें। देखिए इसमें ये कहा गया था कि टू लोअर डाउन द टोटल फर्टिलिटी रेट को हमने क्या करना है? लोअर डाउन करना है टू अचीव रिप्लेसमेंट लेवल बाई 2020, 2000 ये हमारे पास 20 तक। फिर हमारे पास पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन करनी है 2045 तक। ठीक है, 2045 तक हमने पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है। फिर रिड्यूस करना है किसको? MMR को। MMR क्या होता है? मैटरनल मोर्टालिटी रेट टू बिलो 100 पर। आगे हमारे पास आपने याद रखना है यहाँ पे, या आपने याद रखना है 100 पर या फिर 100 बाई 1 लाख लाइव बर्थ। कितना? 1 लाख लाइव बर्थ। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बताया मैंने? इंडिया हैज़ अचीव द नेशनल हेल्थ पॉलिसी टारगेट ऑफ फॉर MMR ऑफ लेस देन 100 डिवाइडेड बाई 1 लाख लाइव बर्थ। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इनका। फिर रिड्यूस करना IMR को। IMR क्या होता है हमारे पास? इन्फांट मोर्टालिटी रेट टू बिलो, यहाँ पे था 30 पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है, 30 पर 1000 लाइव बर्थ। मेकिंग स्कूल एजुकेशन कंपलसरी करना था इसके अकॉर्डिंग। प्रमोट करना था डिलेड मैरिज ऑफ गर्ल को, और प्रमोट करना था और कंट्रोल करना था कम्युनिकेबल डिजीज़ को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और अगर मैं आपको बताता चलूँ जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन बनेंगे, पहले हम क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टोन्स इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर ऑप्शन में महाराष्ट्र भी दिख जाए तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, आपको एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वुमेन टू मेन रेशो है इंडिया में वो कितनी थी? तो वो आप याद रखना 940/1000। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, और एक पॉइंट और नोट कर ले। एज पर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे पास पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर इन इंडिया, 0 से 6 ईयर इन इंडिया टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 13.12%। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ओके, और इंडिया हैज़ 2.4% हमारे पास वर्ल्ड इसका ज्योग्राफिकल एरिया, ये भी याद रखना। और 17.64% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एरिया है। क्या कहा मैंने? इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया जो हमारे पास 2.4% ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफिकल एरिया है। और मैंने कहा आपसे कि 17.64% वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि हमारे पास यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लिटरेसी रेट मैंने आपको बता दिया कितना था, 74.04%। ये भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट होगा, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज रिकॉर्डेड इन सेंसस 2011 वाज, टोटल कितनी थी? वो 35 थी। लेकिन मैंने आपसे पूछा है कितनी यूटीज़, कितने हमारे पास स्टेट थे, वो आपने अलग से बताना है। ठीक है,
और अकॉर्डिंग टू हमारे पास 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ सिटीज़ टोन्स ओवर 10 लाख पॉपुलेशन इंडिया में कितने थे, 53 थे, जिनकी पॉपुलेशन कितनी थी, ओवर 10 लाख। ये भी आप याद रख सकते हैं। और लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो हमारे पास 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग थी वो अरुणाचल प्रदेश की थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और बाकी मैं आपको बताता चलो यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो मेघालय का हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या था, पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे पास कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी मोस्ट पॉपुलस हमारे पास मतलब पॉपुलस है, तो मुंबई, ठीक है। मुंबई में हमारे पास ये आपने याद रखना है, सिटी है मुंबई सिटी, ये पूछा हुआ है। और दूसरा कौन सा सिटी है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट नहीं, कपूरथला पंजाब, जिसमें सबसे लीस्ट पॉपुलेशन जो थी हमारे पास, पॉपुलस सिटी था कपूरथला, क्या कपूरथला, जो हमारे पास कहाँ पे है, कपूरथला पंजाब में है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट एंड लोवेस्ट लिटरेसी रेट कौन से थे, तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जिसकी हाईएस्ट लिटरेसी रेट था वो सरचिप मिज़ोरम था, सरचिप मिज़ोरम, ओके। और अलीराजपुर मध्य प्रदेश, इसमें हमारे पास क्या थी, लोवेस्ट, हमारे पास अलीराजपुर लिख लेना, अलीराजपुर एमपी में इसकी लोवेस्ट लिटरेसी रेट थी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट एंड लोवेस्ट सेक्स रेशो की बात करें तो माही यूपी का हमारे पास क्या था, हाईएस्ट था, क्या कहा, माही यूपी का हाईएस्ट था। और लोवेस्ट सेक्स रेशो हमारे पास दमन एंड दीव का था। इतना आपने याद रखना है। और मैंने आपको मोस्ट पॉपुलेट डिस्ट्रिक्ट बता दिया था, थाने था, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आज की इस वीडियो में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहना और कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा वीडियो आज का। बाकी क्वेश्चन के आंसर दे देना। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।